Let's start with the first physical property, malleability. Let's start with the first physical property, malleability. अपनी बुक में लिखेंगे, पहले अपनी नोटबुक में लिखिए the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. MALLEE फिर ability, MELLE फिर ability. Sir, can you take it back? I've just written till beaten. Beaten into thin sheets is called malleability. I don't know why पर नहीं आया। MALLEABILITY. ठीक है नमन, मैं आपको बाद में क्लास के बाद में ज्वाइन करवाता हूँ फिर। आई थिंक नेटवर्क इशू है। हाँ ऐसा ही लग रहा है मेरे को भी। एक दो बार और ट्राई कर लीजिएगा तो ज्वाइन हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं क्लास के बाद पूछता हूँ आपसे, है ना। 6 बजे बाद बताता हूँ कैसे करना है। तो कितने बजे? 6 बजे। ओके सर। ओके। और नॉर्मल कॉल करोगे ना? हाँ हाँ, और मीनवाइल आप ट्राई करना, अगर हो जाए तो मेरे को टेक्स्ट कर देना। यस सर। ओके नमन। Yes, sir, I've written. तो दिस वॉज malleability. दिस वॉज सिंपल malleability. ओके। फिर आपको पता है कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, कुछ चीज़ें टाइम लेती है मेल्ट होने में, और कुछ चीज़ों का आपने लिक्विड फॉर्म देखा नहीं होगा। वो डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट के मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेटल्स का ये बहुत हाई रहता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही हाई रहता है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। बस यू शुड नो द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके। फिर हम लोग एक बात करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, या आपने घर के इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखे नहीं हो, अगर वो मतलब वॉल्स के अंदर रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखे होंगे। कोई टेम्परेरी फंक्शन होता है और उसमें सेटअप जमाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स लगाते हैं लाइट के थ्रू। आपको पता है कि वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स रहते हैं उसमें जो वायर्स रहते हैं, मोस्टली जो वायर्स रहते हैं वो मेटल्स के ही बने होने चाहिए। वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर कराते हैं। जो ट्रांसफर कांटेक्ट के थ्रू होता है, जो ट्रांसफर कांटेक्ट के थ्रू होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? Conduction. कंडक्शन। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सपोज एक तरफ बहुत सारी ब्रिक्स रखी हुई है, बहुत सारी ब्रिक्स रखी हुई है, और 10-12 लोग हैं। सर ऑप्शन आ रहा है सर, जॉइन विद कोड, तो सर मैं उससे कर रहा हूँ, ही नहीं रहा। हाँ, कोड डाल दो ना, कोड से हो जाएगा। उस पर डिसमिस लिखा आ रहा है। मतलब अगर आपके ब्रदर ने पहले से कर रखा है कुछ क्लासरूम कोई सा,
तो उनसे पूछ लो। पहले क्लासरूम कभी ज्वाइन किया है? स्कूल वगैरह में क्लासरूम, गूगल क्लासरूम यूज़ करवाते हैं? हमारे पे तो सर माइक्रोसॉफ्ट वो होता है। ओके, तो मेरे को 20-25 मिनट देना, मैं क्लास के बाद करवाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके करवाऊँगा तो हो जाएगा। ओके सर। तो मौसम, जैसे एक बहुत सारा लॉट ब्रिक्स का हमको एक जगह से दूसरी जगह तक रखना है और 10 लोग हैं अपने, तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि एक बंदा कुछ ब्रिक्स उठाए, यहाँ तक वॉक करते हुए जाए और रख के वापस आए, और फिर उठा के जाए, फिर रख के आए। ऐसे 10 के 10 बंदे बार बार करें। दिस इज नोन एज कन्वेक्शन। व्हाट इज दिस नोन एज? Convection. कन्वेक्शन। बट सब लोग अगर एक लाइन में खड़े हो जाएं और ब्रिक्स को सिर्फ पास कर दें, तो इस केस में भी ट्रांसफर होगा। बट इस केस में जो ट्रांसफर होगा उसमें जो लोग थे जो ट्रांसफर कर रहे थे, दे डिडंट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, दे जस्ट ट्रांसफर्ड द ब्रिक्स। दिस इज नोन एज कंडक्शन। समझे? दिस इज नोन एज कंडक्शन। तो जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ये जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ये मेटल्स में अवेलेबल रहती है। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के तो कंडक्टर होते ही हैं, साथ ही साथ दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है? Yes. तो ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई कि दे आर गुड और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। चलिए अब इन चारों में से बताइए विच आर गुड एंड विच आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आयरन नेल, Good. आयरन नेल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना? मैंने टेबल गलत ले ली शायद, एक सेकेंड। आयरन नेल गुड कंडक्टर आपने बोला। सल्फर, ये मैं बता देता हूँ, आपने सुना नहीं होगा, आपको याद रखना रहेगा। सल्फर पुअर कंडक्टर होता है। कोल पीस, कोयला, कोल, So I think it would be a bad conductor. इट इज़ अ बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है। बिल्कुल सही, पुअर कंडक्टर बोल दो, बैड कंडक्टर बोल दो, बात एक ही है। कॉपर वायर, Good conductor. गुड कंडक्टर। आपके जो वायर्स यूज़ होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र कराने में, वो कॉपर वायर्स रहते हैं। घर के अंदर जो यूज़ होते हैं, जो हमारे रोड्स पे हाई टेंशन लाइंस जाती रहती है या नॉर्मल लाइंस भी जाती रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो एल्यूमिनियम वायर्स रहते हैं। और घर के अंदर जो रहते हैं वो कॉपर वायर्स रहते हैं। तो एल्यूमिनियम भी एक गुड कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। पर कॉपर काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है। कॉपर तो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है और कंपैरेटिवली बेंड वगैरह भी ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, इसलिए कॉपर यूज़ करते हैं। तो दिस वाज कंडक्शन। अब हमने, हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन नंबर 13 में सर अगर जीरो आंसर नहीं रहा तो आंसर नहीं आ रहा मतलब। सर मैं भी 13 पे ही हूँ। 13th में क्या हो रहा है? तो जीरो आ ही नहीं रहा है सर। जैसे कि 1 और 2 पुट करो तो जीरो आंसर आ ही नहीं रहा है किसी में भी। चलो अभी तो करो, बताता हूँ मैं। तो वो छोड़ दो क्वेश्चन। हाँ, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो मौसम, हम लोगों ने मैलिएबिलिटी के बारे में पढ़ा। मैलिएबिलिटी क्या चीज़ थी? मैलिएबिलिटी एबिलिटी थी मेटल्स की
जिस एबिलिटी के कारण वी कुड हैमर द मेटल इनटू थिन शीट्स, हम मेटल को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर पाए। क्या आपने मेटल्स के वायर्स देखे हैं? Yes, sir. देखे हैं, ज़्यादातर मेटल्स के वायर्स देखे हैं। तो किसी भी मेटल की एबिलिटी जिसके कारण इट कैन बी ब्रॉट डाउन इनटू वायर्स, उसको खींच सकते हैं वायर्स में या उसको रोल करके वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? Ductility. डक्टिलिटी। लिखेंगे द प्रॉपर्टी of metals by which it can be drawn into wires is called ductility. Okay? Yes. अब आपने कभी देखा है किसी को, किसी बड़े को, कि अगर वो कुछ चीज़ हाथ में लेते हैं तो उसको थोड़ा सा फ्लिक कर, उसको थोड़ा सा टैप करके देखते हैं, बजा के देखते हैं? देखा है कभी? Yes, sir. क्योंकि उसको टैप करने से उसमें से कुछ आवाज़ आएगी और उस आवाज़ के बेसिस पे वो थोड़ा रफली बता पाएंगे कि वो चीज़ काय की बनी है। मेटल्स को जब टैप किया जाता है आपके टेम्पल्स में, इवन चर्चेज में बेल्स होती है, बड़ी बड़ी बेल्स होती है, उसको जब टैप करते हैं दूसरी मेटल से या इवन वुड आर्टिकल से या किसी भी चीज़ से, तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड आता है जो लास्टिंग रहता है, टंग करके। उसको बोलते हैं सोनोरस बिहेवियर। सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस बिहेवियर। तो सोनोरस बिहेवियर के बारे में लिखेंगे, मेटल प्रोड्यूसेस ringing sound, metal produces ringing sound then they are said to be sonorous. Then they are said to be sonorous. Sorry, sir, can you repeat? Metal produces ringing sounds they are said to be sonorous. They are said to be sonorous. Yes, sir.